यह कहानी एक छोटे से गांव के दो दोस्तों यूसुफ और सलमान की है, जो बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। दोनों नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और गांव के मदरसे में इल्म हासिल करते थे। हालांकि दोनों का स्वभाव अलग था। यूसुफ शांत, समझदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला था, जबकि सलमान कभी-कभी जल्दबाजी और लालच में गलत फैसले कर बैठता। गांव में एक दिन यह खबर फैली कि पास के जंगल में किसी पुराने खजाने का नक्शा मिला है। बहुत से लोग उस खजाने की तलाश में निकल पड़े। सलमान को भी उस खजाने के बारे में पता चला और उसका दिल ललचाने लगा। वह दौड़ते हुए यूसुफ के पास गया और बोला, यूसुफ, चलो उस खजाने को ढूंढते हैं, हम अमीर हो जाएंगे। यूसुफ ने जवाब दिया, सलमान, अगर अल्लाह ने हमारे लिए कुछ लिखा है तो वो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन जंगल खतरनाक भी हो सकता है और खजाने की चाहत कभी-कभी इंसान को गुमराह भी कर देती है। सलमान बोला, तू हमेशा डरता है, चल मेरा साथ दे, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। यूसुफ ने थोड़े सोचने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन हम झूठ, चोरी या किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अगली सुबह दोनों कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन दोनों चलते रहे। कई घंटों बाद उन्हें एक पुराना गुफा मिला, जिसके बाहर कुछ अजीब निशान थे, वही निशान जो नक्शे में दिखाए गए थे। सलमान बहुत उत्साहित हुआ। उसने फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। यूसुफ ने उसे पानी दिया, उसके साथ मदद की। कुछ घंटों बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। सलमान ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और जेवर थे। सलमान खुशी से चिल्लाया, हम अमीर हो गए। लेकिन तभी यूसुफ ने धीरे से कहा, भाई, ये खजाना किसका है? क्या ये हमारे लिए हलाल है? सलमान बोला, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन जिसने भी इसे छुपाया वो अब नहीं है, अब ये हमारा है। यूसुफ ने कहा, मगर हमें इसे गांव के बुजुर्गों को दिखाना चाहिए, शायद ये किसी का वक्फ का माल हो या गुमशुदा संपत्ति। सलमान नाराज हुआ। उसने कहा, तू अपनी सच्चाई में सब कुछ खो देगा, मैं इस खजाने को अकेले ले जाऊंगा। सलमान ने यूसुफ को धक्का दिया और अकेले खजाना लेकर भाग गया। यूसुफ जमीन पर गिर गया, मगर उसके लबों पर शिकायत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने सच और हक का साथ दिया। अब मेरा मामला तेरे हवाले है। यूसुफ थक कर वहीं पेड़ के नीचे सो गया। उधर सलमान खजाना लेकर गांव की ओर निकला, लेकिन रास्ते में उसकी नीयत बिगड़ती गई। उसने सोचा, अगर मैं गांव गया तो लोग सवाल पूछेंगे, क्यों न मैं किसी और शहर चला जाऊं और अकेले सब कुछ रखूं। लेकिन जैसे ही वह नदी पार कर रहा था, उसके पैर फिसले और वह खजाने समेत पानी में गिर पड़ा। संदूक भारी था और सलमान तैरना नहीं जानता था। वह डूबने लगा। तभी एक मछुआरे ने उसे देखा और बचा लिया, लेकिन खजाना पानी में बह गया। जब सलमान होश में आया तो खुद को किसी अजनबी गांव में पाया, बिना खजाने, बिना सामान के। उसकी आंखों में आंसू थे। सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तौबा की और तय किया कि अब वो यूसुफ से माफी मांगेगा और नेक रास्ते पर चलेगा। उधर यूसुफ वापस गांव लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर खुश हुए और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने उसे मदरसे का उस्ताद बना दिया, क्योंकि उन्होंने यूसुफ में सच्चाई, सब्र और ईमानदारी देखी। एक हफ्ते बाद सलमान भी गांव लौट आया, कमजोर, थका हुआ और शर्मिंदा। उसने सबके सामने यूसुफ से माफी मांगी और कहा, मैंने दुनिया के लिए दोस्ती खो दी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर मौका दिया है। क्या तू मुझे माफ कर सकता है? यूसुफ ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, सलमान, अल्लाह गुनाहगारों को भी माफ कर देता है। मैं कौन होता हूं इनकार करने वाला? चल मिलकर इल्म और नेकियों की तलाश करें। सलमान और यूसुफ दोनों ने मिलकर गांव में एक नया मदरसा खोला। बच्चे वहां कुरान पढ़ते, इस्लामी अखलाक सीखते और ईमानदारी की मिसाल बनते। सलमान अपनी गलती को सबक बनाकर बच्चों को सिखाता, हर लालच नुकसान देता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी हारता नहीं। सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह हर हाल में हमारे साथ होता है, अगर हम उस पर भरोसा रखें। दोस्ती की असली कीमत वक्त और ईमानदारी से पता चलती है।